हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने किया था क्लोरीन। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था, ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा था, और हम उससे कई पॉइजनस गैसेस बना सकते थे। ठीक है, ये सब बातें हमने क्लोरीन में पढ़ ली थी। नेक्स्ट हम करते हैं राइट ए नोट ऑन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। राइट ए नोट ऑन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। सबसे पहले तो प्रिपरेशन, क्राफ्ट प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। क्राफ्ट प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। क्राफ्ट प्रोसेस क्या होगा? NaCl को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है NaHSO4 प्लस HCl। फर्दर हम NaHSO4 को NaCl से रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस HCl। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं 1,2-डाइक्लोरोइथेन से CH2CH2Cl और Cl। 1,2-डाइक्लोरोइथेन को जब मैं हीट करता हूं तो हमारे पास बनता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्लोरीन एटम। ठीक है, विनाइल क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, विनाइल क्लोराइड प्लस HCl। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बोल सकते हैं इट इज कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग गैस, इट इज इजिली लिक्विफाइड टू फॉर्म ए कलरलेस लिक्विड। इसको मैं इजिली लिक्विफाई कर सकता हूँ कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में, एंड फ्रीज इजिली टू ए कलरलेस सॉलिड। ठीक है, HCl एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है जिसको मैं इजिली लिक्विफाई कर सकता हूँ और जिसको मैं इजिली फर्दर फ्रीज कर सकता हूँ, सॉलिड की फॉर्म में लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर HCl प्लस H2O, यह मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव, ठीक है, मीन्स कंजुगेट बेस बनता है। हमारे पास बनता है कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस कौन बनाता है? जो एसिड होता है। ठीक है, और यहां पर ये बना है कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड हमारे पास बनता है, और कंजुगेट एसिड कौन बनाता है? जो कि बेस होता है। तो यहाँ पर वाटर बेस का काम करता है और जो HCl है एसिड का काम करता है। ठीक है, और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है या एसिडिक कांस्टेंट है वो इस रिएक्शन के लिए होगा 10⁻⁷ मीन्स इसका जो एसिडिक कांस्टेंट है बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एसिडिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ये क्या होगा? एक स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स। Zn के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं तो ये बनता है ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इससे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब कि जो भी एसिड मेटल के साथ या जो भी कंपाउंड मेटल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो वो क्या होगा? एसिडिक होता है। क्लियर? वो होगा एसिडिक। लाइक Mg प्लस HCl, तो ये बनाता है MgCl2, मेटल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, रिलीज करता है। ठीक है, MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज होगी। ठीक है, हाँ जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो Cl2 की तरह ये भी ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट्स के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, जैसे KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ, MnO2 के साथ, ठीक है, PbO2 के साथ, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये भी सेम वे से रिएक्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, AU गोल्ड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये हमें देता है AuCl4, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें देता है AuCl4 नेगेटिव प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, 2H2O, ठीक है। हाँ जी, और इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोफोरेट थर्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद साल्ट ऑफ वीक एसिड्स, जैसे Na2CO3, वीक एसिड्स के साथ रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl, तो ये हमें देता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस इसमें से इवॉल्व होती है, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, तो ये हमें देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें से भी CO2 गैस इवॉल्व होती है, क्लियर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हाँ जी, PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस HCl, लेड नाइट्रेट प्लस HCl, तो ये देगा हमें PbCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनाता है प्लस 2HNO3, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा लेड क्लोराइड के प्लस HNO3, क्लियर। हाँ जी, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये हमें देगा। नेक्स्ट यूजेस की अगर हम बात करें तो इसको हम यूज कर सकते हैं मेटल क्लोराइड बनाने में, फ्लोरीन बनाने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, ठीक है। सेकेंड हम यूज कर सकते हैं शुगर इंडस्ट्री में, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारीजिया, ठीक है, एक्वारीजिया बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। एक्वारीजिया होता है HCl और HNO3 का मिक्सचर, ठीक है, जिसमें जो इनकी रेशो होगी वो होती है 3:1, क्लियर है। एक्वारीजिया बनाने में हम यूज कर सकते हैं, मेडिसिन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सो एसिड्स, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इक एसिड, क्लियर है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है M। उसके बाद अगर मैं एक ऑक्सीजन कम करता हूं तो बनता है अस एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा M-2। एक और ऑक्सीजन अगर मैं कम करता हूं तो बनता है हाइपोअस एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर होगा M-4। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं तो बनता है पर इक एसिड, बनता है हमारे पास पर इक एसिड, ठीक है। जैसे
HClO3 ये होता है मेरे पास क्लोरिक एसिड, इक एसिड। हाँ जी, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये बनता है HClO2 क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन मैंने कम कर दिया तो ये बनता है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और अगर मैं एक ऑक्सीजन ज्यादा कर देता हूं HClO4 तो ये बनता है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, क्लोरिक एसिड HClO3, क्लोरिक एसिड होता है हमारे पास Cl, एक स्केलेटन बना लेते हैं, कम से कम ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो जरूर बनाता है, एक HL, हाँ जी, और 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है +5, तो 2 थोड़ा +2, 2 थोड़ा +2 और 1 थोड़ा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी आ रही है, जो कि एक्यूरेट है। क्लियर है? हाँ जी, क्योंकि Cl है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बात करता हूं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ये कर लेता है इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें मींस एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरिक एसिड में एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्लियर? हाँ जी, अगर मैं इससे क्लोरस एसिड बनाता हूं, क्लोरस एसिड बनाता हूं, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को मैं रिमूव कर देता हूं। अगर मैं बनाता हूं क्लोरस ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं, और उसके पास उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्ड में, वो एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर। क्लियर? वो लोन पेयर की तरह, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट करते हैं। तो ये बन गया मेरे पास क्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन और हम कम कर देते हैं, एक ऑक्सीजन और कम कर देते हैं, ये बचा OH, और इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को भी मैंने कम कर दिया, या फिर बोल सकता हूं HOCl। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, परक्लोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन मैं ऐड कर दूंगा HClO4, परक्लोरिक एसिड HClO4। ठीक है, हाँ जी, एक स्केलेटन बना लेते हैं, स्केलेटन बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन है और बाकी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ये आ गया मेरे पास परक्लोरिक एसिड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स, कुछ प्रॉपर्टीज हम करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। HOCl है, HOBr है, HOI है। ठीक है, फ्लोरीन तो नहीं देगा रिएक्शन, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाँ जी, हमें पता है HOCl है, HOCl है, इनकी जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो होगा रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, है ना। H पॉजिटिव आयन कितना रिलीज होगा, उससे इसका एसिडिक कैरेक्टर आएगा। तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजन से भी और हाइड्रोजन से भी, Cl, Br और I से भी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ लाई करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
हाँ जी, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो कि तीनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। इससे डिफरेंस क्या आ रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीजन तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इन सब में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहले तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की खींच ही रहा था, लेकिन क्लोरीन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। और इसका जो OH बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने में थोड़ी कम हेल्प करेगा, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी बहुत कम हेल्प करेगा OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने के लिए, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर OH बॉन्ड का HOCl में है, तो यहाँ से H जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और एसिडिक जो ज्यादा एसिडिक बना वो कौन होगा, HOCl, ठीक है। उसके बाद HOBr एंड देन HOI, क्लियर है। तो इसकी ये एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।